सर्दी के मौसम की आमद आमद थी। चिड़िया बहुत अक्लमंद और बहुत ही ज़हीन थी। वो हर रोज़ थोड़ी थोड़ी लकड़ियाँ काट कर इकट्ठी कर कर खुश्क करने के लिए अपने घर में जमा करती रहती। कालू, कालू तू भी उठ जा। वो उधर चिड़िया की बच्ची हर रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाती है और घर में इतनी लकड़ियां जमा कर ली हैं। सर्दी शुरू होने वाली है, हम दोनों सर्दी से मर जाएंगे। जा तू भी जंगल चला जा और कुछ लकड़ियां काट के ले आ। गोरी की बातों से तंग आकर कालू भी लकड़ियां लेने के लिए जंगल में पहुंच जाता है। कालू जब जंगल में पहुंचता है तो चिड़िया लकड़ियां इकट्ठी कर रही होती है। चिड़िया, मुझे तो 2 दिन से बहुत बुखार है। तुम ऐसा करो, अपनी लकड़ियों में से थोड़ी सी लकड़ियां मुझे भी दे दो। अपनी लकड़ियां खुद इकट्ठी करो। लकड़ियां बहुत मेहनत और मुशक्क़त से जमा होती हैं। मैंने बहुत मुश्किल से ये लकड़ियां काटी हैं। ये तुम्हारे ना काम करने के बहाने हैं सारे। ये कहकर चिड़िया अपनी लकड़ियां लेके चली जाती है वहाँ से। और कालू भी चिड़िया की बची खुची छोटी छोटी लकड़ियां इकट्ठी कर लेता है। लकड़ियों का काम तो ख़त्म हो गया है। मैं अभी नदी किनारे जाती हूँ और पानी पी के आती हूँ। वापस आकर आग जलाऊंगी, सर्दी भी काफ़ी हो रही है। चिड़िया नदी किनारे पानी पीने चली जाती है। जैसे ही चिड़िया घर से पानी पीने के लिए निकलती है, कालू कौवा आके चिड़िया की सूखी हुई लकड़ियों पे पानी डाल देता है। गोरी, मैं रानों की सारी लकड़ियों पे पानी डाल आया हूँ। मैं भी देखता हूँ ये कैसे गरम कमरा करके सोती है। बड़ी आई कमरा गरम करने वाली। चिड़िया जब पानी पीकर वापस आती है तो सर्दी की शिद्दत बहुत बढ़ जाती है। चिड़िया जब वापस आती है तो चिड़िया लकड़ियों को आग लगाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन लकड़ियाँ आग नहीं पकड़ती। पता नहीं लकड़ियों को क्यों नहीं आग लग रही। मैंने तो इन्हें खुश्क करके रखा था। मैं ऐसा करती हूँ, पड़ोसियों से छोटी छोटी लकड़ियाँ ले आती हूँ। हो सकता है छोटी छोटी लकड़ियाँ साथ लगाऊँ तो आग लग जाए। चिड़िया गोरी कौवे और कालू कौवे के घर आती है। कालू, मुझे थोड़ी सी छोटी लकड़ियाँ चाहिए। मेरी बड़ी लकड़ियाँ हैं, उन्हें आग नहीं लग रही। मुझे तुम थोड़ी सी छोटी लकड़ियाँ दे दो। चलो चलो, दफ़ा हो जाए यहाँ से। कल मैंने जब तुमसे लकड़ियाँ मांगी थी तो कैसे तुम्हारी ज़ुबान चल रही थी। कोई लकड़ियाँ नहीं है हमारे पास। चिड़िया रोती हुई जब वापस आ रही होती है तो चिड़िया को जंगल में से एक आवाज़ आती है। प्यारी चिड़िया, मुझे पता है तुम परेशान हो। ये जादुई हीटर है, ये तुम अपने घर ले जाओ और अपने कमरे में लगा लेना। सारा कमरा गर्म हो जाएगा। मैं जंगल की परी हूँ। मुझे पता है कालू ने तुम्हारी सारी लकड़ियाँ गीली कर दी हैं। जंगल की परी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। और फिर चिड़िया वो हीटर लेकर घर चली जाती है। चिड़िया अपने घर में हीटर चलाकर आराम की नींद सो जाती है। और फिर सुनाओ चिड़िया, तुम्हारी सर्दी की रात कैसे गुजरी? हमें तो बहुत परेशानी हो रही थी। चिड़िया तो सर्दी से थरथरा रही होगी। मेरी रात तो बहुत अच्छी गुजरी। मुझे जंगल की परी ने एक जादुई हीटर दिया था। मेरा पूरा घर उस हीटर से गर्म हो गया था और मैं तो आराम की नींद सोई थी। फिर कालू घर आकर अपनी सारी सूखी हुई लकड़ियों पे पानी डाल देता है। अब मैं भी लकड़ियों पे पानी डालकर जंगल जाता हूँ। जंगल की परी मुझे भी जादुई हीटर दे देगी। ओहो, ओहो, मेरी सारी लकड़ियाँ गीली हो गई हैं। मैं सर्दी से मर रहा हूँ। कोई मेरी मदद कर दे। मैं सर्दी में कहाँ जाऊँ? और फिर जंगल की परी की आवाज़ आती है। प्यारे कौवे, क्या तुम भी सर्दी की वजह से परेशान हो? ये मैं तुम्हें जादुई हीटर दे रही हूँ। ये तुम अपने घर ले जाओ। अगर तुम अच्छे पंछी हो तो ये गर्म हवा देगा
तुम्हारा पूरा घर गर्म हो जाएगा। जी जी अच्छी परी, मैं तो बहुत ईमानदार और सुलझा हुआ पंछी हूँ। और फिर जंगल की परी उसे भी जादुई हीटर दे देती है। कालू जब घर आके वो हीटर चलाता है तो इस हीटर में से ठंडी हवा और बर्फ आने लग जाती है। अरे कालू के बच्चे, इसमें से बहुत ठंडी हवा आ रही है, जल्दी इसे बंद करो वरना हम सर्दी से मर जाएंगे। जल्दी बंद करो इसे कालू।